इस युद्ध की अगर बात की जाए, अभी तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसमें एंट्री कर सकता है, लेकिन अब साफ तौर पर 3 हमले ताबड़तोड़ ईरान पर किए गए अमेरिका की तरफ से, और इजराइल का समर्थन अमेरिका को दिया गया। आज आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरा युद्ध क्षेत्र, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहां पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, और कौन कहां पर सेंटर बनाकर किस तरीके से हमला कर रहा है। चलिए, ये पूरा एरिया, ये एरिया जो पूरा है, ये ईरान का पूरा एरिया है जहां पर हमले किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके पास में ही आप इजराइल का ये पूरा एरिया देख रहे होंगे, इजराइल जहां से ईरान पर हमले किए जाते हैं, ईरान पर। और पास में ही ये गाजा का एरिया है, इजराइल और गाजा का एरिया जो है वो पास पास है। यहां से पूरा एरिया जो है वो हमास ऑपरेट करता है, और पूरी प्लानिंग की जाती है कि आखिर कैसे इजराइल पर हमले करने हैं। साथ ही साथ लेबनान, ये यहाँ पर लेबनान का जो एरिया है, इसको हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, और हिजबुल्लाह किस तरीके से इजराइल पर हमले करता है वो आप इस एरो के थ्रू समझ सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका के झंडे की यहाँ पर मौजूदगी दिखा रही है कि आखिर ये पूरा जो युद्ध है वो अब सिर्फ इन दो देशों के बीच में नहीं रह गया है, ये पूरा वैश्विक युद्ध बन चुका है। जिस तरीके से अमेरिका ने आज साथ दिया है इजराइल का, और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने आज हमले किए इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर। यहां से हमले किए जाते थे, ये पूरा एरिया, ये ईरान का पूरा एरिया है जहां पर हमले किए जा रहे थे। चलिए आगे आपको समझाते हैं। अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया उसमें B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। इसकी खासियत जान लेते हैं कि आखिर ये कितना खास है, और किस तरीके से आखिर अमेरिका ने इसको इस्तेमाल क्यों किया। इसकी वजन की अगर बात की जाए तो इसका वजन जो है वो 71,000 किलोग्राम है। तो वहीं टेक ऑफ की अगर बात की जाए तो 1.71 लाख किलोग्राम लेकर ये टेक ऑफ कर सकता है। तो वहीं रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। स्पीड की बात की जाए तो 1,010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। ये इसकी एक खासियत है जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से ये इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अगर बात की जाए क्षमता की तो 18,000 किलो पोलेट ये इसकी क्षमता बताई गई है। तो वहीं ये बड़ा खास विमान है, और साथ ही साथ इसको भेदा नहीं जा सकता। इसको बेहद सटीक तरीके से बनाया गया है, और ये बेहद सटीक तरीके से हमला करता है। ये समझने का भी समय नहीं देता है दुश्मन को कि आखिर हमला हम पर क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। चलिए भारतीय समय अनुसार पूरे हमले की टाइमलाइन क्या है वो जरा समझ लेते हैं। रात 12:33 पर इजरायली सेना ने ईरान के 3 F-14 लड़ाकू विमान गिराए। तो रात 12:33 पर यह पूरे हमले की शुरुआत की गई। साथ ही साथ 1:03 पर अगर बात की जाए तो इजराइल ने ईरान में ड्रोन हथियार डिपो के निशाना बनाया, और निशाना बनाते हुए उसको उड़ा दिया। भारतीय समय अनुसार अगर हम बात की जाए तो 1:03 के वो वक्त था जब ईरान में ड्रोन हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। चलिए सुबह 4:05 की बात कर लेते हैं। सुबह 4:05 पर इजराइल ने इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला कर दिया। मतलब 1:03 के बाद सुबह 4:05 पर इजराइल ने इस्फहान के परमाणु ठिकाने पर एक बार फिर से हमला कर दिया। तो वहीं 4:42 की अगर बात कर ली जाए तो 4:42 पर अमेरिका ने 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी कर डाली। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई, अमेरिका ने 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी कर डाली। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा समर्थन इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और साथ ही साथ सुबह 4:45 पर ट्रंप ईरान मुद्दे पर बातचीत के लिए वॉशिंगटन पहुंच गए। तो सुबह 4:45 पर अगर भारतीय समय अनुसार की बात की जाए, सुबह 5:26 पर अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर निशाना बना दिया। सुबह 5:51 पर ट्रंप ने पोस्ट कर बताया कि फोर्डो तबाह कर दिया गया है। सुबह 6:27 पर ईरानी सेना का बयान, हमले को रोकने में हम नाकाम साबित हुए, ये कहा गया। सुबह 6:49 पर हमले के बाद ट्रंप नेतन्याहू के बीच बातचीत की भी खबर सामने आई। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सुबह 7:28 पर नेतन्याहू ने बयान जारी कर ट्रंप को शुक्रिया कहा। मतलब जब इजराइल का समर्थन किया तो उसके बाद नेतन्याहू ने उसका शुक्रिया कहा।
तो देखा आपने कि आखिर किस तरीके से रात के 12:06 पर इस हमले की शुरुआत हुई। अमेरिका ने किस तरीके से इजराइल का समर्थन किया और अब कहीं ना कहीं ये पूरा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये लड़ाई कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है।